Welcome beta. Today we will discuss about the rest questions of the exercise 1.3 of the chapter first from the class 11th elements of mathematics. ठीक है, तो 11th क्वेश्चन क्या कहता है भाई, let u be the universal set of first 9 natural number and a be the set having 4 elements 2 4 6 8, b be the set having element 2 3 5 and 7. Then verify the results. दो रिजल्ट हमें वेरीफाई करने हैं. फर्स्ट रिजल्ट कहता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड रिजल्ट आपका है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो हम ये प्रूव करेंगे जब आपने लास्ट वीडियो में वो थ्योरी की होगी भाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है. यानी कोई यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट का मतलब कॉमन बड़ा सेट जिसमें से यानी बाकी सभी सेट से लिखे गए हैं वो आपका यूनिवर्सल सेट होता है. यानी सभी जितने भी सेट दिए उन सभी की यूनियन करें तो बड़ा सेट आ जाए, उसको यूनिवर्सल बोलेंगे, यू है. अगर इसका ये सबसेट है कोई ए, तो ए को छोड़ के जो बच गया भाई, इधर मैंने जो डार्क कर दिया ये ए से बाहर जितना भी है ये क्या है आपका, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, इसको ए कॉम्प्लीमेंट कहेंगे. ठीक है, यानी यू माइनस ए आपका ए कॉम्प्लीमेंट होता है. तो इस प्रकार से आप वेरीफाई कर लेंगे इनको. फर्स्ट पार्ट में देखिए कि आपके पास ये कहता है भाई ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए भी आपके पास है बी भी आपके पास है, पहले दोनों की यूनियन करें फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करें. अब ए यूनियन बी बताओ मुझे पहले. ए यूनियन बी यानी ए में आपके पास 2 4 6 8 और बी में आपके पास 2 3 5 7. तो बेटा ए के सारे लिख दो, बी के भी सारे लिख दो, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. 2 4 6 8 लिखे तो 2 आ चुका है, 3 भी लिखेंगे, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी. इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसका कॉम्प्लीमेंट ये लीजिए. ठीक है, यानी लेफ्ट पार्ट मैंने इसका लिया LHS. अगर मैं लिख के चलूं LHS इक्वल टू ए यूनियन बी. ए यूनियन बी हुआ आपके पास ए के सारे 2 4 6 8, फिर बी के भी सारे 2 आ चुका है, 3 भी लिखे, 5 भी लिखे, 7 भी लिखे. 3 5 7 मैंने लिख दिया, 2 4 6 8 ऑलरेडी थे. इसका कॉम्प्लीमेंट करो. इसका कॉम्प्लीमेंट का अर्थ हुआ यू में से इनको छोड़ो. यू सेट आपके पास ये राइट में से इनको छोड़ दो. कौन बच जाएगा, एक तो एक बच गया, 1 बच गया वहां पे, फिर 2 3 4 5 6 7 8 सभी को छोड़ के 9 बच गया लास्ट में, ये लो. यानी इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ द सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स 1 9. इसी प्रकार से इसकी राइट साइड देखो, जब आप RHS करते हो इसका तो RHS में आपके पास क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. यानी पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, दोनों का इंटरसेक्शन करो, फिर से कॉमन देखना पड़ेगा. तो ए कॉम्प्लीमेंट बोलो, ए को छोड़ के यहां क्या बचता है, ए को छोड़ के यहां बचता है भाई 1. यानी ए में 2 4 6 8 छोड़ दो इसमें से, तो 1 3 5 7 और 9 इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट. बी वाले छोड़ दो यहां से, यानी 1 आएगा, 2 3 को छोड़ के फिर 4 आएगा, और फिर 5 और 7 को छोड़ के 6 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा. ये लो भाई, यानी ए वाले छोड़ दिए हैं यू से तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी वाले छोड़ दिए हैं यू से तो बी कॉम्प्लीमेंट. अब इन दोनों में इंटरसेक्शन देखो क्या हुआ, दोनों में कॉमन एलिमेंट आपके पास 1 भी है, ये लो 1, 3 यहां नहीं है, 5 यहां नहीं है, 7 भी नहीं है, और 9 है. इसका मतलब 1 एंड 9. तो आप देख लें भाई राइट साइड भी आपकी क्या आई है, ए सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स 1 एंड 9. और आपका ऊपर वाला जो लेफ्ट साइड है वो भी आपका क्या है भाई, फर्स्ट रिजल्ट कह दें इसको, इसको सेकंड रिजल्ट कह दें बाई 1 एंड 2. बाई 1 एंड 2, 1 और 2 में क्या देखेंगे, दोनों सेट इक्वल हैं. इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, LHS इक्वल टू RHS. हेंस द रिजल्ट, हेंस द रिजल्ट. इसी प्रकार से सेकंड पार्ट लीजिए इसका, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट. यानी लेफ्ट पार्ट अगर हम लेके चलें LHS इक्वल टू क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट. तो पहले ए इंटरसेक्शन बी करो, ए और बी का कॉमन, ए और बी का कॉमन देखो क्या यहाँ पे 2 यहां भी है, यहां भी है, 2 हुआ, और कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, केवल 2. ये लो, और इसका कॉम्प्लीमेंट ये लो. इसका अर्थ ये हुआ कि यू में से अब इसको छोड़ दो 2 को, यू में से 2 को, क्योंकि इस सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल में से ये घटा दो, इसकी जो एलिमेंट है 2 को छोड़ दिया तो एक बाकी सभी बच जाएंगे, 1 3 4 5 6 7 8 9. ये आपके पास हुआ लेफ्ट साइड. और राइट साइड देखिए RHS इसमें है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट आप ऑलरेडी निकाल चुके, ये रहा ए का कॉम्प्लीमेंट ये रखा था आपने 1 3 5 7 9, 1
3 5 7 9 और यूनियन विद बी कॉम्प्लीमेंट भी आप निकाल चुके। ये रहा भाई, बी के छोड़ने यू में से, वो छोड़ने के बाद हमारे पास ये बचते हैं 1 4 6 8 9 1 4 6 8 9, यानी ये आपके पास दो सेट वे कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की यूनियन करें। अब इन को इकट्ठा करो, मतलब रिपीटेशन ना हो, सभी एलिमेंट लिखो, इसके भी और इसके भी। 1 2 बार है तो एक बार लिख लो, 3 ये लो, 4 उधर है ये लो, 5 इधर है, 6 उधर है, 7 इधर है, 8 उधर है और 9 दोनों में है, ये लो भाई। ये रिपीट नहीं होगा, एक बार लिखेंगे 1 को और 9 को, तो ये आपके पास राइट साइड आ जाएगी 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इस रिजल्ट को कहते हैं फर्स्ट, इसको कहते हैं सेकंड। बाई 1 एंड 2 चेक करो, क्या वही एलिमेंट है? बिल्कुल वही एलिमेंट है। बाई 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS, यानी यहां भी हमारा रिजल्ट वेरीफाई होगा। हेंस रिजल्ट इज वेरीफाइड, हेंस रिजल्ट इज वेरीफाइड। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ भाई। यस बेटा, 12th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, प्रूव दैट यूजिंग वेन डायग्राम्स, यानी वेन डायग्राम की हेल्प से हमें प्रूव करने हैं। 3 रिजल्ट हैं भाई। देखो, सेट फॉर्मेशन की 2 विधियां जो आपके पास आई थी, यानी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहा था फर्स्ट में आपने, और सेकंड मेथड जो था आपका क्या था? सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। तो उसी के साथ एक तीसरी विधि और होती है, यानी जिससे सेट की फॉर्मेशन होती है, वो वेन डायग्राम है। वेन एक मैथमेटिशियन था, ठीक है, उस मैथमेटिशियन ने इन सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये अल्फाबेट यानी वर्डिंग नहीं लिखी, केवल डायग्राम्स का यूज किया। जैसे उसने कहा यूनिवर्सल सेट, मान ली एक बड़ा सेट यू है, इसका सबसेट ये ए है और इसी का दूसरा सबसेट बी है, इस प्रकार से यूज किया उसने। तो ये जो डायग्राम से लिखे गए हैं सेट्स, इसको कहेंगे वेन डायग्राम्स, ठीक है। इनकी हेल्प से डायग्राम बना के आपको ये 3 प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, यानी ये हमें दिया हुआ है, वो कहता है यदि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का, तो ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का अर्थ हुआ कि ए के सारे एलिमेंट कहां से लिए गए हैं? बी से लिए गए हैं, बी में कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, इस कारण से प्रॉपर सबसेट है। सबसेट नहीं है, प्रॉपर सबसेट है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप पहले आप ऐसा लेके चलें कि एक सेट ए है वो बी में है, बी में ज्यादा है। इसका मतलब जैसे इसको आप सपोज करो बी कह दें, इसको मैं रख करूं यहां से, यू को भी कैंसिल कर दूं। सपोज करो आपके पास ये सेट बी है और बी सेट में से ए के एलिमेंट लिए गए, यानी ए सेट इसका प्रॉपर सबसेट है, तो ए इसके अंदर होगा। मैंने लिख दिया ये सेट आपका ए है, ठीक है। यानी ये सिचुएशन हमें दी हुई है, कहता है इंप्लाइज, तो इसका अर्थ ये होगा कि ए का और बी का जो कॉमन आएगा रीजन, वो ए ही होगा। अब यहां से देखो आप दोनों में से ए, ये तो बड़ा सेट बी, इसी के अंदर है सेट ए, तो दोनों में कॉमन कौन सा एरिया है? वो एरिया जो ए में भी है बी में भी है, खुद ए ही है। यानी अगर यहां से हम चेक करना चाहें कि आपके पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए का और बी का कॉमन, ए का और बी का कॉमन, यानी बी में तो ये सारा रीजन है और ए में ये केवल ए का रीजन है, तो कॉमन कौन सा बात? जो ए है वो ए में भी है और ए बी में भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ये आपकी सिचुएशन हुई। तो आपको इस सिचुएशन को डायग्राम के रूप में, यानी डायग्राम की फॉर्म में ऐसे लिख देना है, यानी ये आपका डायग्राम हुआ, लेट बी बी द सेट एंड ए बी इट्स प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का अर्थ हुआ कि ये रीजन और भी बचे, यहां कुछ एलिमेंट और भी हैं, ए के एलिमेंट आने के बाद कुछ और भी बचे हुए हैं, तो प्रॉपर सबसेट हुआ, यानी बी के अंदर ही है, ठीक है। अगर ये आपका प्रॉपर ना होके सबसेट होता तो ये ए आपका यहां अकेला, यानी ये इक्वल टू बी भी हो सकता था, यानी ए और बी दोनों की सिचुएशन यही बी वाली बन जाती। तो ये आपका डायग्राम लिखने, इसमें ऐसा लिखने से आपका काम चल जाएगा। दूसरा देखिए, अगर ए प्रॉपर सबसेट है बी का, इसका मतलब ऐसे ही कुछ फिगर है, ए के एलिमेंट बी में से लिए गए, यानी बी का प्रॉपर सबसेट है ए, देन ए यूनियन बी करें तो बी के बराबर आएगा। ए की और बी की यूनियन, देखो भाई ए तो ये सारा हुआ और सॉरी बी तो ये सारा हुआ और ए आपके पास ये है, दोनों का कॉमन करें। कॉमन में क्या होता है कि बी के भी सारे करो और ए के भी सारे लिखो, और रिपीटेशन हो नहीं, यहां तो रिपीटेशन हो जाएगा क्योंकि बी के सारे लिखे तो उसमें ए तो है इंक्लूड, ए ऑलरेडी आ गया। एक एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। सपोज करो बी सेट आपने लिया भाई 1 2 3 4, ये बड़े वाला सेट, इसके 4 एलिमेंट हैं और इसका प्रॉपर सबसेट आपने ले लिया ए के एलिमेंट है सपोज करो 1 2 3 ओनली, 3 ही एलिमेंट है। तो क्लियर देख रहे हैं कि ए के तीनों एलिमेंट बी में से है, बी में कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो इसका मतलब ये इसका प्रॉपर सबसेट हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि इस डायग्राम को अगर आप चाहे पहले में लिख रहे हैं, दूसरे में, दोनों में कॉमन चलेगा, एक जैसा लेगा, दोनों ही सिद्ध हो जाएंगे इससे।
तो ये आपका सेट था बी और इसका सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है ए। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 1 2 3, ये लो 1 2 3। और बी में कौन कौन है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 तो यहां आ चुके हैं। ये बाकी जो रीजन बच गया इसमें कौन है, एक सिंगल एलिमेंट 4, ये लो, ये आपका बी हुआ। अब आप चेक करो, क्या उसने कहा था कि ए प्रॉपर सबसेट बी का है कि नहीं है, क्योंकि बी में तो सारे हैं, 1 2 3 भी हैं और ये 4 भी बचा, ओरिजिन में 4 है तो ये 4 भी, चारों एलिमेंट हुए। और ए में आपके पास 1 2 3 हुए तो प्रॉपर सबसेट हुआ। अब इसका अगर आप यूनियन देखना चाहें दोनों का, यूनियन बोलो क्या होगा, देन ए यूनियन बी। ए यूनियन का मतलब ए के भी सारे लिखो, ए के हैं 1 2 3, ये सेट ए था, 1 2 3। फिर बी के भी सारे लिखो, बी के सारे हैं 1 2 3 4, क्योंकि बी तो टोटल है, टोटल में तो चारों हैं, चारों तो चारों लिखोगे तो आप रिपीटेशन नहीं करना, बस 1 2 3 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, 4 को और लिख दो जो बचा हुआ है, ये दो। और ये सेट कौन सा हुआ, ये सेट आपके पास बी हुआ। आप देख सकते हो 1 2 3 4 कौन सा सेट है, 1 2 3 4 बी सेट है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ए यूनियन बी आपका बी के ही बराबर होगा। तो वेन डायग्राम से यानी यही फिगर आएगी सेम। आप इसी प्रकार इस फिगर को दे सकते हो या इसका नाम भी दे सकते हो, ये भी वही है। अगर बी कोई सेट है, इसका प्रॉपर सबसेट है, तो ए यूनियन बी भी बी के बराबर बड़े वाला हो जाएगा, बड़े वाला सेट। और ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो छोटे वाला हो जाएगा, दोनों में छोटा कौन है, ए, तो ए आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूं इसी एग्जांपल के हेल्प से। यानी ए आपके पास था 1 2 3 एलिमेंट का सेट जो प्रॉपर सबसेट है बी का, जिसके 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। ठीक है, अब दोनों का कॉमन ढूंढो भाई। ए इंटरसेक्शन बी ढूंढना चाहें तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी होगा ए का जो ए में भी है और बी में भी है। यानी ए में और बी में ये 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3 ए में भी हैं और 1 2 3 बी में भी हैं। तो आपके पास 1 2 3 3 एलिमेंट का सेट आ जाएगा। और ये सेट कौन सा हुआ, 1 2 3 आपका सेट ए है। तो आप देख सकते हो इसको ए कह सकते हो। तो हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन भी ए के बराबर होता है। तो यानी इस एग्जांपल की हेल्प से ये दोनों पार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको यहाँ एग्जांपल शो नहीं करना था, ये आपको समझाने के लिए बताया गया। यहाँ पे केवल वेन डायग्राम से ही लिखना है। तो ये ए यूनियन बी इक्वल टू बी कब, जब ए प्रॉपर सबसेट हो बी का, इसका वेन डायग्राम भी यही आ जाएगा और इसका डायग्राम भी यही आ जाएगा। यानी दोनों में सेम डायग्राम यूज हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए थर्ड में भी वो कहता है ए यूनियन बी इक्वल टू बी हो जाए, तो इसका मतलब होगा कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का। बिल्कुल सही बात है। वो कहता है ए यूनियन बी बी हो जाए, जैसे हमारे यहाँ ए यूनियन बी बी हो गया, ये आ गया है। तो इसका अर्थ ये सिचुएशन कब आई, जब आपने ए को बी के अंदर दिया। ठीक है, बी के अंदर दिया। अब इन दोनों की यूनियन की तो ए के भी सारे और बी के भी सारे, रिपीटेशन डज नॉट अलाउ, यानी 1 2 3 दोबारा नहीं लिखेंगे, बस तो 4 बच गया, 4 हमने लिख दिया, तो ये बी के बराबर आ गया। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका इस डायग्राम का जो वेन डायग्राम आएगा इस सिचुएशन के लिए, वो भी आप इसी से लिख सकते हो कि ए यूनियन बी। देखो इन दोनों को करेंगे यूनियन में, ये यू और ये आपके पास इसका प्रॉपर सबसेट ए, ये बी है। और इन दोनों की यूनियन अगर बी हो, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी हो, तो क्लियर है कि ए बी के अंदर ही होगा, यानी इसका प्रॉपर सबसेट होगा, इंप्लाइज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से आपके तीनों डायग्राम हुए, डायग्राम से सिद्ध करना था। डायग्राम कहने का अर्थ ये हुआ कि तीनों सिचुएशंस के लिए आपका सिंगल यही एक डायग्राम है। इस एक डायग्राम से तीनों सिचुएशन हो सकती हैं आपकी, जो यहाँ पे तीनों पार्ट दिए गए हैं, तीनों पार्ट एक ही डायग्राम में कंप्लीट हो रहे हैं। यस बेटा, 13 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज सेज दैट ड्रा अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम्स। यानी कुछ सिचुएशंस दे रखी, कहते हैं कि वेन डायग्राम लिखिए। वेन डायग्राम बनाने हैं इनके भाई। कौन सी, पहली सिचुएशन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी ए और बी दो सेट दे रखे हैं और उनकी यूनियन करें तो क्या सेट बनेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, तो वेन डायग्राम से हमें बताना है। इसका मतलब ये हुआ जब आप वेन डायग्राम यूज करेंगे तो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होगा, ये यू, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का चर्चा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट का चर्चा आया तो डेफिनेट है, याद कर लें कि यूनिवर्सल सेट पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हमें यूनिवर्सल के एवज में बताते हैं। तो आपके पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बताना है। इसका मतलब इस दो सेट लीजिए, ये आपका यू, ये आपका ए और दूसरा आपका बी। अब यहां पे सिचुएशन दो हो सकती है भाई। कौन सी, इसने ए यूनियन बी कहा है, लेकिन ये नहीं कहा है कि ए और बी ज्वाइंट सेट है कि डिसज्वाइंट है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ज्वाइंट और डिसज्वाइंट सेट क्या होते हैं। डिसज्वाइंट सेट वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। डिसज्वाइंट सेट्स हैविंग नो कॉमन एलिमेंट्स, सेट्स हैविंग नो कॉमन एलिमेंट, यानी कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, उनको बोलते हैं डिसज्वाइंट सेट्स। और ज्वाइंट कौन से, जिनमें कुछ कॉमन हो।
ज्वाइंट सेट्स आर दो सेट्स हैविंग सम कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो पहली सिचुएशन तो ये होगी कि यूनियन तो भाई कॉमन की भी हो सकती है और यूनियन तो डिसजॉइंट की भी हो सकती है। तो अगर मैं ये सिचुएशन ले लूं कि मेरे पास ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों डिसजॉइंट हैं दोनों सबसेट किसके, यू के, ये सेट ए हुआ, ये सेट बी हुआ, तो दोनों की यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, पहले तो यूनियन करो, कौन सी यूनियन का अर्थ हुआ ए के भी सारे आएंगे बी के भी सारे आएंगे, मतलब ये पोर्शन निकाल दो यहां से, तो कौन बच गया भाई, इन दोनों की यूनियन के बाद जो बचेगा वो ये बच गया है, यानी इन दोनों सेट से बाहर जो एरिया मैंने डॉटेड कर दिया है, ये सारा एरिया ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी तो ए और बी में नजर आ रहा है वो है, उसको यू में से छोड़ दो, ए और बी को छोड़ दे तो ये जो बचेगा बाहर का, ये आपका आ जाएगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये डायग्राम से लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट के लिए आप ऊपर सी भी यूज कर सकते हैं और डैश भी यूज कर सकते हैं, दोनों का सेम मीनिंग है। या दूसरी सिचुएशन और हो सकती थी, कौन सी, कि अगर ये ज्वाइंट होते, ज्वाइंट का मतलब इनमें कुछ कॉमन होता, यानी आपका वेन डायग्राम ऐसे लिखें, ये यूनिवर्सल सेट है यू और ये सेट ए, ये सेट बी, सेट ए, ये सेट बी, दोनों में कुछ कॉमन है, ये कॉमन रीजन है, ठीक है। अब वो कहता है कि भाई वो बताओ जो यूनियन में नहीं हो, क्योंकि यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन को छोड़ के, यूनियन कौन सी हुई, आपने फार्मूला रीड किया भाई फर्स्ट चैप्टर में, इसी में जो एक जो लास्ट एक्सरसाइज करेंगे हम, उसमें कॉन्सेप्ट आएगा कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी होता है एन ऑफ ए यूनियन बी, लिख दूं मैं, इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये, एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी और माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है भाई, यानी यूनियन का अर्थ होता है ए के भी सारे बी के भी सारे और उनमें से कॉमन को घटा दो, कॉमन को घटा देते यानी ये रीजन छोड़ देना, ये रीजन छोड़ देना, बस कहने का अर्थ ये हुआ कि इस सेट में इधर के, इस सेट में इधर के, ठीक है, ये यूनियन में आएंगे, और हमने कहा है यूनियन इसको छोड़ के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है, तो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है ज्वाइंट सेट के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन में जो आया उसको छोड़ दें, यानी इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, बाकी जो बच गया है आपका बाहर का जो रीजन वो आ जाएगा सारा, वो एन डायग्राम में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने ए यूनियन बी कहा है, ए यूनियन बी हमें पता है क्या होता है, एन ऑफ ए, यानी ए के भी सारे और बी के भी सारे जिनमें ये इंक्लूड होता है, उसमें से अगर ये कॉमन घटा दे दोनों का तो ये आपका ए यूनियन बी बच जाएगा, यानी यहाँ का और यहाँ का, ये यूनियन है दोनों की कॉमन को घटाने के बाद, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन आपका दो बार रीड हो चुका है भाई, इधर से ए को काउंट करेंगे तो इधर भी काउंट होगा, बी को काउंट करेंगे तो इधर भी काउंट होगा, तो दो बार काउंट हुआ, इस कारण से मैंने इसको एक बार घटा दिया, तो एक बार ही बचेगा, तो ये रीजन बचेगा, इसको छोड़ के जो बाकी बच गया आपका वो क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार से आ जाओ आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम में कैसे लिखेंगे, यानी ए को छोड़ के बी को छोड़ के, ये सपोज करो आपका यूनिवर्सल सेट है यू और हमें ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ये कोई सेट है ए, अब इसमें भी एक रीजन और ले लेते हैं हम, कौन सा, कॉमन वाला ले लेते हैं। यस बेटा, सेकंड पार्ट क्या कहता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए के कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के बी के कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के जो बचता है उनका इंटरसेक्शन देखें, कॉमन देखें, उसमें भी यही सेट है, देखो आपके पास यही डायग्राम बनेगा इन तीनों के लिए सेम, कौन सा, आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है, उसने कहा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, पहले ए का ये सेट ए है और ये सेट मैंने बी ले लिया, दोनों में कुछ कॉमन है, मैंने कहा ए का कॉम्प्लीमेंट यानी ए इधर है ये सारा, तो ए को छोड़ के, ए कहां तक है, यहां तक का रीजन है सारा, ये इसको छोड़ दोगे तो बाहर देखो ये सारा रीजन आएगा इधर से, जिसमें ये भी शामिल होगा, ये इधर से अंदर नहीं आना क्योंकि ये ए में है, इससे बाहर का, ये हुआ ए कॉम्प्लीमेंट, और बी कॉम्प्लीमेंट, अब बी को छोड़ दो, बी हुआ ये सारा, इसको छोड़ के ए ये लो, इसको भी मैंने रख कर दिया ऐसे, अब इसको भी छोड़ना है, बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना हमें, तो बी को छोड़ के, बी यहां तक है, इसका मतलब ये रीजन अब भी छूट जाएगा, इससे बाहर का सारा, इससे बाहर का सारा मतलब इसमें ये भी शामिल हो जाएगा और बाहर का ये सारा जो बचता है, लेकिन ये नहीं होगा। अब यानी कौन से, देखो ये वाला जो पोर्शन किस में आया था, ये ए के कॉम्प्लीमेंट में, और इधर वाला किस में आया था, बी के कॉम्प्लीमेंट में, तो कुछ रीजन ऐसा बच गया जो दोनों जगह नहीं आया, कौन सा नहीं आया, ये वाला साझा जो दोनों का बीच का है, ये कहीं भी नहीं आया, ना ही तो ए के कॉम्प्लीमेंट में आया, ना ही बी के कॉम्प्लीमेंट में आया। अब जो बच गया कौन, यानी इसका और इसका इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन देखो कौन सा हुआ, दोनों का कॉमन आपका यही बीच में जो छूट गया वही आ गया है, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो
आपका एरिया नजर आ रहा है आपको, बाकी हर जगह डार्क होगा, हर जगह डार्क होगा, केवल ये रीजन ऐसा बच जाएगा जो दोनों का कॉमन आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी यही होगा। इसी प्रकार से इसका थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए का और बी का इंटरसेक्शन देखो, ए का और बी का इंटरसेक्शन यही है, और इसका होल कॉम्प्लीमेंट करता हो यू में से इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दिया, यू में से बाकी कौन बचेगा, यही सारा। ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड भी वही है, थर्ड भी वही है, और फोर्थ भी काउंट करो। फोर्थ कहता है ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट उनकी यूनियन। ए का कॉम्प्लीमेंट कौन हुआ, ए का कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ के, यानी इधर का ये हो गया, ये बाकी रीजन सारा ए से बाहर यही, और बी का कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ के, बी को छोड़ के बाहर का सारा ये लो, तो ये रीजन फिर बच गया। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ, क्यों यूनियन करनी है, यूनियन करनी तो मतलब दोनों को जोड़ोगे, जो इसको छोड़ के बच गया वो ये पार्ट, इसको छोड़ के बच गया वो ये पार्ट, ये दो बार आ गया, दो बार यूनियन में लिखा नहीं जाता, एक ही बार लिखा जाएगा, इसका मतलब तब भी यही हुआ। तो कहने का अर्थ ये हुआ सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों पार्ट के लिए आपका ये डायग्राम आ जाएगा। ठीक है, सेम तीनों ही पार्ट के लिए ये सेम डायग्राम हो जाएगा, इसी से काम चल जाएगा। यानी अगर इसको और अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना चाहो तो ऐसे कर देना, ये आपके दो सेट ले लेना, सेट ए, ये सेट बी, और इस रीजन को छोड़ के बाकी सारा डार्क कर देना। ये लो, जैसे मैंने ये डार्क कर दिया, ये इधर से ये भी डार्क, ये लीजिए भाई, ये डार्क है, यहां से ये भी डार्क है। ठीक है, केवल इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन है वो आपके पास, इंटरसेक्शन वाला जो पोर्शन है वो डार्क अनडार्क रहेगा, और यही तीनों का सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, यानी यहां पे आपको डार्क नहीं करना है, ये आपका थर्ड पार्ट रहेगा। यस बेटा, 40th क्वेश्चन क्या कहता है भाई, फाइंड द सेट ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग ऑपरेशंस वेयर U is any universal set and A be any subset of U। यानी हमारे पास क्या दे रखा है कि यूनिवर्सल सेट U दे रखा है, A उसका कोई सबसेट दे रखा है। कहता है कुछ ऑपरेशंस दिए हुए नीचे, ये 8 पार्ट दिए हुए ऑपरेशंस के, ये इनको फाइंड आउट करना है, इनको बताइए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। कहता है U कोई यूनिवर्सल सेट है, A उसका सबसेट है, मतलब A के जो एलिमेंट है वो U में से लिए गए हैं। तब A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, देखो मैं डायग्राम बनाऊंगा एक बार आपको, ये दिखा दूं कि ये आपका यूनिवर्सल सेट है U, ये आपका इसका कोई सबसेट है A, और A कॉम्प्लीमेंट कौन हुआ, इसको छोड़ के बाकी जो बाहर बच गया ये सारा A कॉम्प्लीमेंट है, यानी U में से A को छोड़ दे तो A का कॉम्प्लीमेंट आएगा। वो कहता है कि A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, यानी इस रीजन का और बाहर वाले रीजन का कॉमन क्या हुआ, कुछ भी नहीं है, क्योंकि A में A कॉम्प्लीमेंट नहीं है, क्योंकि A कॉम्प्लीमेंट A को छोड़ के बनता है, और A कॉम्प्लीमेंट में A नहीं है क्योंकि ये अलग है। A और A कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के बेटा रिवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं, यानी जो A में होगा वो कॉम्प्लीमेंट में, A के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, जो A के कॉम्प्लीमेंट में हो A में नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि A और A कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन 5 हुआ, यहाँ पे कुछ भी साझा नहीं आया, कॉमन नहीं आया, यहाँ पे U का चर्चा नहीं है, यहाँ पे A का और A कॉम्प्लीमेंट का बचे हुए पार्ट का है। तो इनमें दोनों में क्या आ जाएगा, ये 5। हमें यही बताना था कि ये जो सेट है ये ऑपरेशन क्या बन जाएगा, तो आपका नल सेट बन जाएगा। यानी ऐसा कोई भी सेट आपको नहीं मिलेगा जिसमें A और A कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन आप कुछ ऑब्टेन कर पाए सिवाय 5 के, यानी 5 नल सेट होगा वो। इसी प्रकार से आपका सेकंड पार्ट देखिए, A और A कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, ये A हुआ और बचा हुआ A कॉम्प्लीमेंट हुआ, इसका यूनियन कर दें, टोटल कर दें तो क्या बन जाएगा, बड़े वाला यानी U, ये आपके पास आ जाएगा U, ये U हुआ। ठीक है, A और 5 का इंटरसेक्शन, A और 5 का इंटरसेक्शन, A का मतलब क्या है A सेट, और 5 मतलब क्या नल सेट, उन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन करते समय दोनों में जो छोटा होता है वही आता है, 5 सबसे छोटा होता है, सभी को पता है नल सेट है, ये सभी में होता है। तो A का और 5 का इंटरसेक्शन आपका 5 आएगा। यहां पे हमें वेन डायग्राम यूज नहीं करना था, वो तो मैंने समझाने के लिए बताया आपको। ठीक है, यहां पे आप सीधे सेट लिखेंगे, कौन सा सेट मिलेगा इस ऑपरेशन से, यूनियन यानी यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन 5 के साथ। अब ये भी इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में छोटे वाला सेट आता है, जैसे इन दोनों का इंटरसेक्शन था तो इन दोनों में छोटा कौन है 5 आया, U में और 5 में छोटा कौन है 5, तो यहां भी 5 आ जाएगा। ये दो कुछ भी समझा नहीं है, मतलब 5 को छोड़े तो 5 हुआ। और A का और U का इंटरसेक्शन, अब U बड़ा है क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल है ये, तो A इसमें से लिया गया होगा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इन दोनों में छोटा कौन हुआ A, यहां पे आ जाएगा A का और U का इंटरसेक्शन A सेट आएगा। ठीक है, एग्जांपल देना चाहो तो दे सकते हो आप आसानी से, यानी जैसे आपने U कह दिया कि U कोई सेट है जिसके 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, और A कोई सेट ले लिया जो इसी का सबसे नहीं कॉमन ले लिया, सपोज करो मैंने 2 3 एलिमेंट ले लिए उसमें A में, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, इन दोनों का इंटरसेक्शन का अर्थ हुआ A इंटरसेक्शन U,
यानी कॉमन कौन है दोनों में, 2 और 3, ये 2 3, और 2 3 किसके बराबर है, ए के बराबर। इसका मतलब ये ए सेट ही हो जाएगा। तभी मैंने कहा था कि इंटरसेक्शन करते समय ये ध्यान रखेंगे दोनों में छोटे वाला जो सेट होता है वही आता है, और यूनियन करते समय बड़ा आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे नीचे आ जाए, अगर यूनियन होगी तो नहीं है, a माइनस ए में से a के छोड़ दें तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, ये 5, और u माइनस ए यानी u में से a को घटा दें छोड़ दें तो क्या बचेगा, a कॉम्प्लीमेंट, तो ये a कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, और 5 में से a को घटा दें तो यानी 5 में से a को घटा 5 में से a घटेगा, यानी 5 का मतलब खुद नल सेट है, और उनमें से a के छोड़ दो, यानी 5 के वो एलिमेंट देखो जो a में ना हो। अगर हम डिफरेंस वाली डेफिनेशन लगाएं तो 5 के वो एलिमेंट यानी नल सेट के वो एलिमेंट जो a में ना हो, तो नल सेट में तो कुछ होता ही नहीं, इसका अर्थ क्या होगा, खुद ही 5 आ जाएगा। ये लो, ये भी 5। तो इस प्रकार से आपके पास ये जो और 8 ऑपरेशंस हैं, इनकी वैल्यू आप बता सकते हो कि क्या बनेगी। यस बेटा, 15th क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट, यानी यहाँ पे हमारे पास कुछ 5 रिजल्ट्स दिए हुए हैं, हमें प्रूव करने हैं। a माइनस बी सबसेट ऑफ a यूनियन a इक्वल टू a यूनियन 5 इक्वल टू a यूनियन u करेंगे तो u, और a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 5। हालांकि हमें पता है, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने किए थे कि सेट कौन कौन से बने, वैसा ही क्वेश्चन है कि भी a में से b को घटाएं तो वो किसका सबसेट होगा, a का ही सबसेट होगा, यानी जो एलिमेंट बचेंगे वो a सेट से ही होंगे, और a की खुद के साथ ही यूनियन करेंगे तो a ही आएगा, क्योंकि रिपीटेशन नहीं होती इसमें। a का और 5 का यूनियन करेंगे तो a के भी सारे 5 के भी सारे 5 कुछ है नहीं, तो a के बराबर आएगा। ये सारे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास दो तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो रिजल्ट को। एक तो एग्जांपल से लेके, यानी सेट a को, b को, i को, u को आप मेंशन कर लेंगे, हमारा सेट a ये है, b ये है, u ये है, तब भी आ सकता है। या फिर जैसे इसने एलिमेंट सेट वगैरह कुछ दिए नहीं है तो आप जनरल एलिमेंट मान के चले, इसका एक दूसरी तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो जनरल एलिमेंट का मतलब हुआ ऐसे सेट का कोई x एलिमेंट लें। लेट, पहला पार्ट हमने स्टार्ट किया, x बिलोंग्स टू a माइनस बी, मैंने x एलिमेंट लिया कोई भी a माइनस बी सेट का। ठीक है, मैं दिखा दूंगा कि ये x एलिमेंट किस में है, a में है। इसका अर्थ ये होगा कि इसका एलिमेंट लेके चले, इसमें दिखा दिया तो इसके सारे एलिमेंट a माइनस बी के a में हैं, ये सिद्ध हो जाएगा, और इससे इसका सबसेट सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, यानी a की पार्ट a की साइड से प्रूव करेंगे, लेकिन जो इक्वल वाले हैं उनको दोनों साइड से प्रूव करेंगे। चलिए भाई, लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी, इसका अर्थ क्या हुआ, इंप्लाइज क्या अर्थ है इसका, कि x a में तो है लेकिन b में नहीं है। क्यों, क्योंकि a माइनस बी की डेफिनेशन क्या सीखी थी आपने, a माइनस बी का अर्थ था कि a के वो एलिमेंट जो b में ना हो, यानी a के एलिमेंट देखने हमें जो b में ना हो। ठीक है, यानी b वाले छोड़ने हैं इससे, तो x जब a माइनस बी में है, इसका अर्थ क्या हुआ, x a में तो है लेकिन b में नहीं है, b को तो छोड़ना है, इसका मतलब b में नहीं है। तो आप इसी बात को दूसरे अर्थ में लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, ये अर्थ हुआ इसका। ठीक है, यानी x को मैं a माइनस बी में लेके चला, इसका अर्थ हुआ कि x a में तो है, x b में नहीं है, इसका ये अर्थ है। ठीक है, और यहां से जब मैंने देख लिया कि x a में है और x को मैं किस में लेके चला, a माइनस बी में लेके चला, जब यहां से x इसका एलिमेंट है, x मैंने यहां पे सिद्ध कर दिया a में भी है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसके जो एलिमेंट हम लेके चले थे a माइनस बी के, सारे कहां हैं, a में हैं। भाई x किस में, a माइनस बी में, और x को मैंने a में भी दिखा दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि a माइनस बी जो सेट है इसके सारे एलिमेंट a में हुए, इंप्लाइज a माइनस बी जो सेट हुआ ये बिलोंग करेगा किसमें, बिलोंग करेगा a में, यानी x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंप्लाइज a माइनस बी बिलोंग्स टू a। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके सारे एलिमेंट किस में है, a में है, बिलोंग कर रहे हैं। बिलोंग कर रहे हैं तो मैं कह दूं कि ये इसका सबसेट हुआ, इंप्लाइज या फर्दर इंप्लाइज हम लिख सकते हैं a माइनस बी जो सेट हुआ ये सबसेट हुआ किसका, a का। मतलब कहने का ये था कि अगर आप इस a माइनस बी के कोई भी एक एलिमेंट लेके चले, जनरल x जो लिया वो जनरल है, मतलब कुछ भी लेंगे वो यहां पे है, तो कुछ भी लेंगे तो फिर उसमें तो हर कोई पॉइंट आ जाएगा। तो मैंने कहा x अगर इसमें लेके चलो, यहां से मैंने सिद्ध कर दिया कि x a में है, तो इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट a में हैं, इसके सारे एलिमेंट a माइनस बी के सारे एलिमेंट a में हैं, तो ये a माइनस बी इसका सबसेट हो जाएगा, यहां से लिख सकते हो। ठीक है, ये बात भी अगर आप ना लिखें तो भी चल जाएगा, यहां से सीधा कह दो कि x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज a माइनस बी बिलोंग्स सबसेट ऑफ a। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है कि a यूनियन a को हमें a के बराबर दिखाना है, यानी अब इन दोनों सेटों को बराबर दिखाना है। बराबर दिखाना तो x इसका एलिमेंट लेके चलो इसमें दिखा दो,
और इसमें लेके चलो इसमें दिखा दो। ठीक है, दोनों तरह से प्रूव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स। दो सेट इक्वल कब होते हैं? जब ए सबसेट हो किसका? बी का, और बी सबसेट हो ए का, दोनों एक दूसरे के सबसेट हो, तब आप कह सकते हो कि ए इक्वल टू बी होता है। तो यहां भी ये सेट जो है ए यूनियन बी, इसके बराबर दिखाना है। इसका मतलब ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट हो, ऐसे सिद्ध करना पड़ेगा। तो सबसेट सिद्ध करने के लिए कोई एलिमेंट मान के चलो, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए, इसमें लेके चले। जब x a यूनियन a में है, इसका अर्थ क्या हुआ? यूनियन की डेफिनेशन क्या थी कि या तो ये x इस a में है, या फिर ये x इस a में है, या फिर दोनों में है। क्यों? क्योंकि यूनियन के लिए होता है सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर टेकन फ्रॉम a और फ्रॉम b और फ्रॉम बोथ a एंड b। यानी या तो पहले सेट से लिया गया है वो a, ये x, या फिर दूसरे सेट से है, या फिर दोनों से है। तो इसका अर्थ ये हुआ, मैं वो तीनों बातें लिख दूं, इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a, यानी यूनियन में जब आया ये x, तो या तो ये इस a में है, x a में है, या फिर ये x इस a में है, और x बिलोंग्स टू a, दोनों का एक ही मीनिंग हुआ। और फ्रॉम बोथ का अर्थ हुआ वो भी a ही है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि x आपका a में है या फिर x आपका दूसरे a में है। दोनों में अगर कोई सा भी a आपके पास है तो इसका अर्थ ये हो जाएगा, यहां से ये भी यही शो करता है कि x a में है, और ये भी यही शो करता है कि x a में है। इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a। आप कह सकते हो कि जब दोनों की यूनियन में है तो x या तो पहले a में होगा या फिर दूसरे a में होगा। a तो वही सेट है, इसका मतलब a में है, वो a में है तो आप इसमें लेके चले भाई a यूनियन a में, और दिखा दिया इसमें a में, यानी इसका एलिमेंट a यूनियन a का किसमें आ गया? a में आ गया। तो जिसमें लेके चले थे वो सेट, यानी देयरफॉर यहां लिख सकते हैं a यूनियन a सबसेट हो जाएगा किसका? इस a का, क्योंकि इस a में दिखाया ये x। ये पहली कंडीशन होगी। अब दूसरी देखना, दूसरी कंडीशन क्या कहती है? अब x को a में लेके चलो, a में लिख के इसमें दिखा दो आल्सो, या कन्वर्सली लेट x बिलोंग्स टू a। अब यहीं से भी देख सकते हो कि अब इसको x को a में लेके चल पड़ो। अब उल्टे चल जाओ, x बिलोंग्स टू a का अर्थ क्या हुआ? x a में है या तो, या फिर दोबारा a में है, यानी a तो वही है। इस बात को मैंने दो बार लिख दिया बस। x बिलोंग्स टू a ये हमने कंसीडर किया, इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a। कह सकता हूं इस बात को मैं ऐसे कहूंगा तो इसका अर्थ क्या हुआ कि या तो इस a में है या इस a में है। ये इसका मतलब या दोनों की यूनियन में आ जाएगा वो। क्यों और आया बीच में? इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन a। आप x कहां लेके चले? a में, और a से कहां निकाल दिया आपने x को? a यूनियन a में। इसका अर्थ हुआ ये a इसका सबसेट हुआ, इंप्लाइज a इज द सबसेट ऑफ a यूनियन a। इसका नाम रखो 2, यानी बाई 1 एंड 2। a यूनियन a का सबसेट और a यूनियन a का सबसेट, बाई 1 एंड 2 दोनों इक्वल हुए। a इज इक्वल टू a यूनियन a, यही हमें सिद्ध करना था। तो इसका सेकंड पार्ट इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हो। यस बेटा, बाई 1 एंड 2 a इक्वल टू a यूनियन a, यानी ये दोनों सेट इक्वल हैं इस 1 और 2 की हेल्प से। थर्ड पार्ट बेटा आपके पास है ये a यूनियन फाई इज इक्वल टू a, यानी ये हमें a के बराबर सिद्ध करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका कोई एलिमेंट लेके चलें इसमें दिखा दें, और फिर इसमें लेके चलें इसमें दिखा दें, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यानी लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन फाई। इसका अर्थ क्या हुआ? या तो ये x a में है या फिर फाई में है, नल सेट में है। इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू फाई, यानी या तो नल सेट का कोई एलिमेंट है या फिर वो a में है। तो यहां से देखो, अगर कोई एलिमेंट नल सेट का है तो उसमें तो हो नहीं सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि x a में तो है, x a में है, हमें दिखाना कहां था? a में ही दिखाना था, क्योंकि a को इसके बराबर दिखाना है, यानी a यूनियन फाई को a के बराबर दिखाना, तो इसका एलिमेंट a में दिखाना, इसका मतलब a में होना चाहिए, x मैंने दिखा दिया। इंप्लाइज a यूनियन फाई, क्योंकि एलिमेंट इसका था और हमने दिखा दिया ये a में, तो ये आपका पूरा सबसेट हुआ किसका? a का। इसका नाम रखो 1। अब वापस लेके चल पड़ो, दूसरा यहीं से चल जाओ। अगर हम x को इसमें लेके चले a में, तो उस बात को क्या लिख देंगे? कन्वर्सली, मैं वैसे लिख देता हूं। कन्वर्सली क्या कहता है भाई? लेट x बिलोंग्स टू a में ले लिया। अब इसका अर्थ क्या है? इसी बात को जब x a में है तो मैं फाई में भी दिखा सकता हूं। x को दोनों की यूनियन करूंगा तो a ही आएगा।
यानी इंप्लाइज x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू फाइव, ऐसे लिख सकता हूं मैं। क्यों? क्योंकि x फाइव में हो नहीं सकता, फाइव का मतलब क्या, नल सेट है, नल सेट में कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता, तो मैं इस बात को लिखूंगा, इन दोनों का भी यही एक ही अर्थ आएगा, क्या कि x a में है, ठीक है। जब x आपका a में है या फिर फाइव में है, तो दोनों की यूनियन में भी आ जाएगा, कहीं भी हो, एक में भी है तो भी यूनियन में आएगा, दोनों में होगा तो आएगा ही आएगा। इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन फाइव, आपने कहा लिया x को a में, दिखा दिया कहां, a यूनियन फाइव में, इसका अर्थ हुआ कि ये a इसका सबसेट हो गया। इंप्लाइज a इज सबसेट ऑफ a यूनियन फाइव, ये इसका नाम रखो, रिजल्ट को 2 कह दो, और इसको 1 by 1 and 2 देखो, by 1 and 2 दोनों रिजल्ट बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये इसका सबसेट है और इधर से ये इसका सबसेट, by 1 and 2 a यूनियन फाइव इज इक्वल टू a, ये रिजल्ट हो जाएगा। बेटा इनको आप एग्जाम्पल लेके भी प्रूव कर सकते हो। एक बार देखो, छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको। अगर आपने a और फाइव यानी a सेट कंसीडर कर लिया कोई, लेट a विद द सेट, कोई सेट है 1 2 3, तीन एलिमेंट का लेने में ज्यादा बड़ा लेने की जरूरत नहीं है, और फाइव नल सेट होता है, सभी को पता है, ठीक है। इन दोनों की यूनियन करो, फाइव दूसरा सेट आपका फाइव है, यूनियन करो इन दोनों की, यूनियन करेंगे तो a यूनियन फाइव क्या आएगा, a के भी सारे 1 2 3 और b के भी सारे, b में क्या है फाइव, फाइव का मतलब फाइव खुद होता है इसमें, तो 1 2 3 ही हो गया। अब आप चेक करो ये क्या बन गया, 1 2 3 क्या है, a के ही बराबर है, तो आपके पास ये a के ही बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि a यूनियन फाइव इक्वल टू a ही होता है, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल दे के भी प्रूव कर सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल तब देंगे जब उसने कहा हो कि टेकिंग सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। अदरवाइज अगर a की वैल्यू नहीं दे रखी तो आप जनरल मेथड से ऐसे प्रूव करेंगे इनको, x एलिमेंट कंसीडर करके।